हेलो एवरीवन। आज हम गुरु नानक देव जी की प्रसंग व्याख्या करेंगे। तू कर्ता पुरख आगम है आपी सृष्टि उपाति रंग प्रंग उपरजना बहु विधि बाती। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान माना है। उसने कहा है कि तू ही करता है, तू ही अगम्य है, तू ही सब संसार को बनाने वाला है। आपने ही संसार की रचना की है, आपने ही इसे बनाया है। आपके बिना कोई भी कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में सब लोग आपके ही रंग में रंगे हुए हैं। तू ही जानी जनी उपाये सबू खेलू तुमाती अकी आवनी अकी जानी उठी बिना नाबे मर जानी। उन्होंने कहा है कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह चला जाता है, वह ऐसे ही चला जाता है। बिना नाम सिमरन के उसका जाना वहाँ से व्यर्थ होता है, क्योंकि यदि उन्होंने परमात्मा की का नाम सिमरन ही नहीं किया तो उसका इस संसार में आना ही व्यर्थ है। वह ऐसे ही आता है तो वैसे ही चला जाता है। गुरमुखी रंग चलुआ रंगी हरि रंगी प्राति सो सेहु सती निरंजनो हरि प्रभु बदाती। तू आपे आप सुजानु है बड़ पुरख बढ़ाती जो मुनि चति तुदे आइयो मेरे सचुआ बलि हूँ तिन जाती। उन्होंने कहा है कि जो भी इस संसार में आता है वो आपके ही रंग में रंग जाता है, यानी कि हरि के रंग में रंग जाता है। उसे परमात्मा की भक्ति का एहसास हो जाता है, क्योंकि वह सत्या प्रभु निरंजन ही सब कुछ है। उसके नाम सिमरन से ही हम उसको पा सकते हैं। आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आपको आपके दर्शन करके ही मुझे सब जगहों सब तीर्थ स्थलों के दर्शन हो गए हैं। मैं आप पर बलहारी जाता हूँ। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को सर्वशक्तिमान माना है। उसे सृष्टि का कर्ता दाता सब कुछ माना है, क्योंकि उसके बिना कुछ इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। नेक्स्ट, इकी रतन पदार्थ बांझे इक्के कांचे दे व्यापारी सतगुर तटू पाइयो अंदरी रतन भंडारा। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसी ने कोई काम किया हुआ है, किसी ने कोई काम किया हुआ है। जानी वह कहते हैं कि इस संसार में रत्नों का व्यापार है, कोई कांच का व्यापारी है, कोई कुछ भी बिजनेस करता है, लेकिन सतगुरु की नाम सिमरन के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बिनु गुरु के ने लादियो आते बड़कू मुझे कुड़ुआरा मन मुख दूजे पांची मुँहे न बुझे बेचारा। उन्होंने कहा है कि जब बिना गुरु के ज्ञान के इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने कहा है कि बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वह हमें गुरु दिखाता है, क्योंकि गुरु के बिना हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इकू बुझू दूजा को नहीं कासू आगे कहिए पुकारा इक्के निर्धन सदा बड़कू कदे इकना बरे तुजारा। उन्होंने कहा है कि संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इसको आकर सुने, क्योंकि ईश्वर ही दूसरों के बात सुनता है, वही हमारे दुखों को दूर करता है। परमात्मा के बिना हमारी किसी को कोई चिंता नहीं होती है। बनू नावे हो दुनु नाही हो बिकुआ सब सारा नाबक आप कराए करे आपी हुक्मे सवारा। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ही है जो हमारी नाव को एक किनारे पर ले जाता है। बिना परमात्मा के हमारी नाव को कोई नहीं दूसरे किनारे पहुँचाता। वह ही हमारे विषय भोग हमारी समस्याओं को दूर करता है। परमात्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है वह हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। नाम सिमरन से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। कवि ने परमपिता परमात्मा को ही सब कुछ सबका कार्य संभालने वाला माना है। उसे ही 9 रत्नों में से एक माना है, सबसे श्रेष्ठ रत्न माना है। आज हमने 2 प्रसंग व्याख्या किए हैं। आपने आगे वाले प्रसंग व्याख्या पर आपने व्याख्या करनी है।